सारंगढ़ भाजयुमो के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने विधानसभा स्तरीय सारंगढ़ एसडीएम कार्यालय का घेराव एवं प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा युवाओं को ठगा जा रहा है, युवाओं की भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भाजयुमो ने कांग्रेस सरकार के घोषणा पत्र के अनुसार वादे को पूरा नहीं करने का विरोध किया। सर्वप्रथम भारत माता के पास पंडाल लगाकर हाथ में तख्ती रखते हुए भूपेश सरकार के खिलाफ भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। मंची उद्बोधन में युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री जितेंद्र देवांगन ने भूपेश सरकार के नाकामियों को सबके सामने रखा और घोषणा पत्र के अनुसार युवाओं के प्रति सरकार की जवाबदेही को याद दिलाया। वहीं रायगढ़ जिलाध्यक्ष विनायक पटनायक ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार युवाओं के साथ छलावा कर रही है। रोजगार के नाम पर पूरे छत्तीसगढ़ को भूपेश सरकार ने गोबर और गौमूत्र तक सीमित कर दिया है। वहीं सारंगढ़ युवा मोर्चा के अध्यक्ष नयन बिहार ने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा छत्तीसगढ़ का भविष्य है और युवाओं के साथ छलावा करना सरकार को बहुत महंगी पड़ेगी। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा सारंगढ़ विधानसभा मुख्यालय में बेरोजगारी और बेरोजगारी भत्ता को विषय को लेकर के इस विधानसभा मुख्यालय में माननीय महामहिम राज्यपाल के माध्यम से ज्ञापन सौंपे हैं और ज्ञापन में हमारा विशेष मांग यह है कि छत्तीसगढ़ में जो युवा बेरोजगार है, भूपेश बघेल जी द्वारा जो लगातार फ्लैक्स के माध्यम से, होल्डिंग्स के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जो कहा जाता है कि हमने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, जो अभी तक धरातल में नहीं उतरी है। और 4 वर्ष पूर्व जो गंगा जल पकड़ करके बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी 2500 रुपये प्रति माह, आज तक किसी भी युवा बेरोजगारों के खाते में नहीं आई है। इसी विषय को लेकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा जल्द से जल्द, अगर भूपेश बघेल जी युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है, अगर भत्ता नहीं दे पा रही है, तो यह आंदोलन और उग्र होगा और आने वाले 24 अगस्त को मुख्यमंत्री जी का आवास घेराव पूरे 5 लाख कार्यकर्ताओं के साथ करेगी। कई किसानों से खाद के संबंध में भी घपलेबाजी की गई सारंगढ़ में। ये लगातार मैं बताना चाहूँगा, यह पूरी की पूरी भ्रष्ट सरकार है। इनके हर चीज़ के लिए अभी अब देखिए, आप सुने होंगे अभी तबादला का जो बैन लगा था खुल गया, मतलब तबादला उद्योग जो ट्रांसफ़र उद्योग बोलते हैं चलो, तो कहीं ना कहीं यह सरकार पूरी रूप से भ्रष्ट हो चुकी है। यहाँ भी कहीं ना कहीं कोई एक पार्थ जरूर बैठा है। अगर यहाँ भी छापे लगे जाए तो कहीं ना कहीं सरकार के संलिप्त लोग के घरों में करोड़ों रुपए मिलेगा। और मैं तो यह कहना चाहूँगा युवा मोर्चा के माध्यम से और आप लोग के माध्यम से, यह सरकार पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। अवैध कारोबार चल रहा है, रेत माफियागिरी चल रहा है, अवैध जहां भी देखो मर्डर हो रहे हैं, लूट हो रहे हैं, बहनों के ऊपर अत्याचार हो रही है और ये सरकार पूर्ण रूप से सही ढंग से सरकार संचालन करने में फेल हो चुकी है। भैया आप इसको तो अच्छे तरीके से जान रहे हैं कि कहीं पर भी एक तहसीलदार, एक पटवारी के पास जाओगे एक सिग्नेचर के लिए, किसी आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, राशन कार्ड बनाने के लिए तहसीलदार का सिग्नेचर लगता है और तहसीलदार उस राशन कार्ड की सील लगाने का 500-500 रुपये, 1000 रुपये लेता है। बड़े पैमाने पे यहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है। भूपेश बघेल के कुकर्मी पूरे लोगों तक पहुंच चुके हैं। आने वाले 1 साल बाद में उनको ईंट से ईंट, आम जनता उनको ईंट से ईंट बजाएगी और उनको जो पूर्ण विश्वास दे करके जो मुख्यमंत्री बनाया था, उसी प्रकार से उसी गति के साथ उनको कुर्सी से गिराएगी। गौठान का जो योजना है, आप देखेंगे कि रास्ते में मवेशी जो है रहते हैं, उनके कारण आकस्मिक दुर्घटना की संख्या बनी होती है। इस पर बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी लगातार इस विषय को लेकर के लड़ाई लड़ रही है। रही बात गौठान की, तो गौठान केवल बड़े अधिकारियों को जेब में पैसा जाने के लिए था। गौठान नाम का चीज़ मुझे लगता है केवल एक आडंबर, एक मकबरा और एक पर्यटन का क्षेत्र हो चुका है। मवेशी लगातार देख रहे हैं सड़कों पर, वहीं बैठते हैं, रोड पे बैठते हैं, जिससे दुर्घटना हो रही है। कई हमारे माताएं, बहनें, भाइयों जो घर से निकले हैं काम के लिए, रोजगार के लिए, वो एक्सीडेंट होकर के दुर्घटना और मृत्यु हो जा रही है। गौठान में मैं पूरा से पूरा बोलूँगा करोड़ों रुपए का खेल चल रहा है। गौठान एक प्रकार से भ्रष्टाचार का बड़ा केंद्र है, जहाँ तक जो योजना है भूमि तक नहीं पहुँच रही है, जहाँ गाय गौठान में नहीं रोड पे दिख रही है। निश्चित ही हमने छत्तीसगढ़ के युवाओं के रोजगार के लिए और जो उसके द्वारा बेरोजगारी भत्ता की बात कही गई थी, उसको लेकर हम लोगों ने आज ज्ञापन सौंपा है। यदि हमारे ज्ञापन का निराकरण नहीं होता है तो हम आने वाले समय में जिला कार्यालय का घेराव, उसके पश्चात सीएम हाउस का घेराव करेंगे
और उससे भी बात नहीं बनेगी तो हम सड़क की लड़ाई लड़ेंगे और इस गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आपके रहते हुए भी आज जनता शोषित हो रही है, कहीं कहीं आप उनका साथ नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, हाँ, यह सरकार तो भ्रष्ट सरकार है और केवल उनको एक ही बेरोजगार दिखता है, वो है राहुल गांधी जी। केवल उन्हीं को बेरोजगार समझते हैं, उन्हीं की रोजगार की चिंता यह छत्तीसगढ़ की सरकार करती है। छत्तीसगढ़ की युवाओं की किसी प्रकार की चिंता नहीं है और हम निरंतर आवाज़ उठा रहे हैं। आने वाले समय में आप 24 तारीख को देखेंगे लगभग 4 से 5 लाख युवा सीएम हाउस का घेराव करेगा। आपको दिखेगा कहीं युवा मोर्चा कमज़ोर नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में युवाओं के हक और अधिकार की लड़ाई युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले लड़ाई लड़ रही है। ये बन चुकी भैया कि जनता तो जनता आजकल बड़े शहरों से ही पैसे लेके जाते हैं। नहीं, यह सरकार भ्रष्ट सरकार है, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। जब एक भ्रष्टाचार उद्योग के माध्यम से माने तबादला उद्योग जिसे कहा गया है भ्रष्टाचार के रूप में हो रहा है, तो निश्चित ही अधिकारी उसका भरपाई कहाँ से करेगा? तो उसका भरपाई केवल और केवल आम जनता से करेगा, वह चाहे छोटा हो या बड़ा हो। युवाओं को जो बेरोजगारी भत्ता देने की बात भूपेश बघेल ने अपने घोषणा पत्र में की थी और उस घोषणा पत्र को उन्होंने झुठलाते हुए अभी तक किसी भी युवा को रोजगार नहीं दिया है। और जिस प्रकार से आगाम उनके कार्यशैली दिख रही है, नज़र आ रही है, वो हमें तो नहीं लगता कि वो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे करके। उसके विरोध में आज युवा मोर्चा द्वारा एक विधानसभा स्तरीय एसडीएम कार्यालय का घेराव किया गया था। रही बात भूपेश बघेल की नीतियों की, तो भूपेश बघेल एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को गैर कानूनी रूप से चंदा पहुंचाने के लिए राजीव युवा मितान क्लब का एक वो बनाते हैं, समिति बनाते हैं, जिससे अपने सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गैर कानूनी रूप से चंदा को कानूनन रूप से चंदा प्रोवाइड कराते हैं। तो वैसे भूपेश बघेल की सरकार युवाओं के प्रति इस प्रकार की जो उनकी मानसिकता है, वो अपने सिर्फ कार्यकर्ताओं को चंदा देना और बाकी युवाओं को बेरोजगारी भत्ता का वादा करके उनसे मुकर जाना, ये उनको शोभा नहीं देता। वो हमारे मुखिया हैं, प्रदेश के मुखिया, उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। जो ये बेशर्मी के साथ वो इस प्रकार की कुछ भी घोषणा कर देते हैं और उसको पूरा नहीं कर पाते, तो उनको तो आने वाले समय में जनता छत्तीसगढ़ की बहुत अच्छे से सबक सिखाएगी और भारतीय जनता युवा मोर्चा भूपेश बघेल के हर गलत फैसले का विरोध करेगी। सारंगढ़ से शिवलाल खुटे की रिपोर्ट, ACN 24।